हेलो दोस्तों, वेलकम टू कारोबार नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट अली सलमान। आज हम बात करेंगे 5 स्टेप्स टू फ्रीडम, मतलब के 5 स्टेप्स टू आजादी। फ्रॉम जॉब टू अपना कारोबार, फ्रॉम जॉब टू योर बिजनेस, राइट? बिकॉज हमें तो ये पता है कि भैया जब आपका अपना कारोबार होता है तो आजादी होती है। आपका बॉस आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई आपने 9 बजे तक रुकना है। आप अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप बेसिकली अपना खुद का स्केड्यूल होता है, आपका आपकी इनकम के ऊपर कोई कोई वैसा ऐसे के लिए ना कोई सीलिंग होती है, राइट? जब जॉब होती है आपकी, तो लेट्स से कि अगर आपकी 1 लाख रुपए लाइक सैलरी है, 50,000 रुपए सैलरी है, वो ही आपकी सैलरी है। डजेंट मैटर आप कितना हार्ड वर्क कर ले। तो आप किस तरह ये 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप जा सकते हैं अपनी जॉब से बिजनेस के। क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमारा भी काम है, मतलब कि हम अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमारे घर के खर्चे हैं, बिल्स हैं, खाना है, पीना है। मतलब कि हम रिस्पॉन्सिबल, लाइक हमारा घर हमारे पे चलता है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं अभी, वो हम नहीं छोड़ सकते। पर किस तरह हम अपना खुद का भी कारोबार स्टार्ट करें? 5 स्टेप्स हैं, ये मैंने खुद भी अप्लाई किए हैं और मैं आपसे भी शेयर कर रहा हूं बेसिकली। ठीक है, पहला जो स्टेप है ना, वो है मोटिवेशन का। देखिए, मोटिवेशन का मतलब क्या है? देखें, आप में खुद में मोटिवेशन होनी चाहिए। मतलब कि कोई आपको घसीट कर जो है ना करवा नहीं सकता काम। अगर आपने वेट लॉस करना है, कोई आपको खींच कर एक्सरसाइज नहीं करवा सकता। अगर आपको भूख लगी है, कोई आपके मुंह के अंदर निवाला ठोस नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि आप में खुद में जो है ना, वो एक तरह से मोटिवेशन होनी चाहिए कि मैंने जाके ये काम करना है, राइट? क्योंकि ये सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेप है, राइट? लोग ख्वाब तो बहुत देखते हैं, करने वाले बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मतलब कि करते नहीं है, और ये पहला स्टेप वो मिस कर देते हैं क्योंकि भाई उनमें मोटिवेशन नहीं होती है। उसमें बेसिकली वो अचीव करने की बेसिकली जो है ना, हम बोलते हैं एक तरह से दे आर नॉट ड्रिवन, राइट? लाइक वो उन्हें आप बोले ना कि भाई सुबह 4 बजे उठना है जिम जाने के लिए, सुबह 4 बजे हम उठना है इस काम करने के लिए, तो बोलेंगे यार कौन उठता है? उन्हें करनी है, वो पानी है सक्सेस, पर उन्हें वो काम नहीं करना। तो पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है आपका माइंड सेट का शिफ्ट और मोटिवेशन। आप मतलब कि ड्रिवन हो, आप बोले कि भाई मैंने ये चीज करनी है बस, राइट? के क्योंकि कोई और नहीं करेगा आपके लिए। कोई और बाहर से आपके लिए बेसिकली लाइक मोटिवेशन भी आपको नहीं दे सकता है। ये एक इंटरनल चीज होती है जो आपने डिसाइड करना होता है कि भाई मैंने ये चीज करनी है, खत्म हो गई बात, राइट? ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितने भी दुनिया के अंदर सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने एक दिन सोचा कि हमने ये टारगेट अचीव करना है, हमने ये चीज करनी है, राइट? तो पहला स्टेप क्या है? मोटिवेशन का। देखिए, वही बात हो गई कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो जिम आपने खुद ने जाना है, किसी और ने नहीं जाना ना। तो पहला तो स्टेप ये होता है कि भाई आप सोचे कि मैंने जिम जाना है हर रोज। तो कारोबार करने के लिए भी पहला स्टेप तो ये है कि आप सोच लें दिमाग के अंदर कि भाई मैंने हर रोज 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे इस नए काम के पीछे लगाने हैं। और अगर नहीं लगाएंगे आप, तो फिर आपको वो चीज अचीव नहीं होगी, राइट? ओके, तो पहला स्टेप है मोटिवेशन का। ओके, सेकेंड स्टेप जो हम बोलते हैं उसका नाम है डेस्टिनेशन। मतलब कि कहाँ आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, राइट? ओके, भाई मोटिवेटेड तो बहुत है, राइट? ओके, सुबह उठ गए, भाई करना क्या है, जा कहाँ पे रहे हैं, राइट? ओके, ये वही बात हो गई कि भाई हमने एक शहर में जाना है, राइट? तो वो डेस्टिनेशन है, राइट? इसी तरह जब अपना कारोबार खोलते हैं कि आपने करना क्या है, आपने ई कॉमर्स स्टोर खोलना है, आपने फ्रीलांसिंग का बिजनेस करना है, आपने कोई और डिफरेंट कारोबार करना है ऑनलाइन, राइट? आपने सोशल मीडिया के थ्रू कोई खोले कि कोई चीज करनी है, आपने कोई मेंस एक्सेसरीज का काम करना है, आपने फूड बिजनेस का काम करना है, आपने ट्रांसपोर्टेशन का काम करना है। तो भाई सेकंड चीज तो ये है कि डेस्टिनेशन आपका, आप कहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि जहां पे आप जाना चाहते हैं अगर आपको वो ही नहीं पता, तो आप उसकी तरफ, अपनी मंजिल की तरफ स्टार्ट किस तरह करेंगे, राइट? जर्नी। तो अपनी डेस्टिनेशन सेट करें, गोल सेट करें, राइट? और हम अक्सर बोलते हैं स्मार्ट गोल्स, राइट? जो बेसिकली अचीवेबल गोल्स हो सकते हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनको आप टाइम फ्रेम दे सकते हैं। तो सेकंड स्टेप ये है डेस्टिनेशन। अपने मोटिवेटेड हैं, जबरदस्त है, करना है, अब जाना कहाँ है वो डिसाइड कीजिए। जब आपको वो पता चल जाएगा कि भाई आपको जाना कहाँ है, राइट, आपको किस किस्म का कारोबार करना है, तीसरा स्टेप जो हम बोलते हैं नॉलेज एंड एजुकेशन का। देखिए, नॉलेज एंड एजुकेशन, अभी आपने वो चीज सीखनी है, राइट? आपने बोला कि मैंने ई कॉमर्स का काम करना है, या मैंने घर से बेसिकली खाने का काम करना है, या मैंने बेसिकली लाइक फ्रीलांसिंग बेसिकली सीखनी है और मैंने फ्रीलांसिंग सर्विसेज सेल करनी है। तो थर्ड चीज है कि आपको नेसेसरी जो नॉलेज और एजुकेशन चाहिए।
देखिए आजकल की दुनिया का फायदा क्या है, सबसे बड़ी दुनिया की जो यूनिवर्सिटी है ना वो है यूट्यूब। आप भी प्रॉब्लली भी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे होंगे, राइट? तो यूट्यूब के ऊपर हर चीज के ऊपर जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। तो एक तो ये है कि फ्री एजुकेशन आपको मिल सकती है ऑनलाइन। सेकंड, मैं आपको हमेशा मतलब कि मैं अपने स्टूडेंट्स को लेके एडवाइस करता हूँ कि किसी के पास जाइए और फ्री में काम कीजिए। लेट्स से कि कोई बहुत सक्सेसफुल फ्रीलांसर है, उसके पास जाइए, उससे बोले कि मैं आपके साथ फ्री में काम करूंगा 3 महीने, राइट? एज इंटर्नशिप काम कीजिए, फ्री में कीजिए, या थोड़ी सी बिल्कुल मामूली एक्सपेंस लाइक सैलरी पे कीजिए, ताकि उसका आपका मकसद ये नहीं है कि आपको पैसे मिलने नहीं मिलने, आपका मकसद ये है सीखना काम को। जब एक बार आप स्किल सीख जाते हैं तो उसकी वैल्यू बहुत हो जाती है। तो थर्ड स्टेप ये है कि नॉलेज और इंफॉर्मेशन का, और ये एक बहाना कोई बोल नहीं सकता कि मेरे पास पैसे नहीं है यूनिवर्सिटी जाने के, कॉलेज जाने के। भाई आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो बेकार का मंजन बेच रहे हैं, छोड़िए उन्हें, राइट? के खुद सीखिए, किताबें हैं, बुक्स है, नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, इंटरनेट है। मोबाइल पे टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। क्यों फेसबुक? भाई हम बोलते हैं कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे लोग 2 से 3 घंटे हर रोज वेस्ट कर लेते हैं। निकाले भाई वो, सीखिए उस चीज से उस टाइम के अंदर, राइट? तो तीसरा स्टेप क्या है? नॉलेज एंड एजुकेशन का। पहला स्टेप मोटिवेशन, डेस्टिनेशन इज द सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एजुकेशन एंड नॉलेज। नॉलेज भाई आपके पास, अभी आपको पता है नो हाउ टू डू इट, आपके पास नॉलेज आ गई है, राइट? फोर्थ स्टेप जो होता है ना, वो होता है सिस्टमाइज करने का और ऑप्टिमाइज करने का। देखिए कोई भी आपको काम करना है तो आपने सिस्टम बनाना है, राइट? अब फ्रीलांसिंग आपने करनी है तो आपको एक सिस्टम होता है कि भाई मैं जाऊंगा, वो सारी वेबसाइट्स पे जाऊंगा, हर रोज मैं जाके जो है ना वो गिग्स देखूंगा, और हर गिग्स के ऊपर मैं ना बिड करूंगा। सिस्टम है भाई एक, तो आपने एक अपना सिस्टम बनाना है, राइट? क्योंकि सिस्टम जब होता नहीं है, रूटीन नहीं होता ना, तो लोग जो है ना भटक जाते हैं। उन्हें पता है कि काम किस तरह होता है, वो मोटिवेटेड भी है, पर चूंकि उन्होंने एक रूटीन नहीं बनाया, एक सिस्टम नहीं बनाया है, तो होता क्या है कि वो कर नहीं पाते एवरी डे, राइट? तो कोशिश कीजिए, अपना एक स्केड्यूल बनाइए, अपना एक सिस्टम बनाइए, राइट? कि भाई हर रोज मैं जब काम से आऊंगा, खाना खा के मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम दूंगा, नमाज पढ़ के जो भी आपने करना है, उसके बाद मैं 2 घंटे 3 घंटे इस काम के ऊपर लगाऊंगा, रादर देन कि मैं फेसबुक पे बैठा हूं, मैं इंस्टाग्राम पे बैठा हूं, बेला बैठा हूं, टाइम वेस्ट कर रहा हूं। फोर्थ स्टेप, क्रिटिकल स्टेप, सिस्टमाइज एंड ऑप्टिमाइज, अपना स्केड्यूल बनाइए, ओके? फिफ्थ स्टेप, राइट, रिपीट एंड एनालाइज, उसको रिपीट कीजिए, हर रोज रिपीट कीजिए, राइट? ओके? और इसकी मैं एक अच्छी मिसाल आपको दूं ना, कि भाई हम फिट होने की बात करते हैं, जिम जाने की बात करते हैं, तो पहले दिन तो कुछ नहीं हो जाता ना, इनफैक्ट पहले महीने भी कुछ नहीं होता। आप 3 महीने जाते हैं, 6 महीने जाते हैं, 1 साल जब आप जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। स्लोली 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 आप अपनी डेस्टिनेशन के करीब आते जाते हैं, राइट? और यही तो मजा है उस चीज का, राइट? जब आप करते हैं हर रोज दिल लगा के, तब आप उधर पहुंचते हैं, राइट? और फिर आप क्या करें, फिर आप एनालाइज करते हैं कि भाई क्या चीज अच्छी कर रहा हूं मैं, क्या चीज मुझे इंप्रूव करनी, क्योंकि एनालाइज जो है ना वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सक्सेस का। अगर आप एनालाइज नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को मतलब कि आप अपने आप की लाइक एक तरह से रिपोर्ट कार्ड हमारे पास आने रही, तो हमें ये भी नहीं पता कि भाई हम कर तो रहे हैं काम, राइट? ओके, क्या वो काम हम अच्छी तरह से कर रहे हैं, उसके उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, उसका आउटकम क्या है, राइट? तो कोशिश करके हमेशा एनालाइज कीजिए, राइट? ओके, 3 महीने में, 2 महीने में, हर महीने में अपना स्केड्यूल बना लीजिए कि भाई मैं देखूंगा कि क्या चीजें जो मैंने उस महीने की, क्या अच्छी हैं, क्या चीजों से मुझे रिजल्ट्स नहीं आए, और क्या चीजों को मैं रिफाइन कर सकता हूँ, इंप्रूव कर सकता हूँ, राइट? कि आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, आपको लेट्स से कि 5 आवर्स से बहुत सारी गिग्स आ रहे हैं, पर आपको अपवर्क से नहीं मिल रहे गिग्स, तो आप ये देखेंगे भाई अपवर्क पे आप अपनी स्ट्रेटजी किस तरह चेंज कीजिए, राइट? तो रिपीट कीजिए, एक तो ये कि कंसिस्टेंसी लेकर आइए, और एनालाइज कीजिए, उसको उसको देखिए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई मैं जो काम कर रहा हूं, इज इट वर्किंग और इट्स नॉट वर्किंग, राइट? ओके, क्योंकि अगर वो काम कर रहा है जबरदस्त, अगर वो नहीं कर रहा तो उसको रिफाइन कीजिए और इम्प्रूव कीजिए। तो ये 5 स्टेप है, देखिए, राइट? ओके, और ये एक सिंपल एक माइंडसेट चेंज है, राइट? 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे इलॉन मस्क के पास भी है, 24 घंटे हर सक्सेसफुल आदमी के पास भी है, 24 घंटे आपके पास भी। आप उन 24 घंटे से क्या करते हैं, ये आपका फ्यूचर डिटरमाइन करेगा बेसिकली। आप अगर टाइम वेस्ट करेंगे
तो आप ख्वाब देखते रह जाएंगे। अगर आप एक्शन लेंगे, आप बेसिकली लाइक मोटिवेशन करके और उस चीज के टुवर्ड्स काम करना शुरू करेंगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। होपफुली दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए जिन्हें इस चीज से हेल्प मिल सकती है, जिन्हें इस चीज से बेसिकली कुछ सीखने को मिल सकता है। ख्याल रखिएगा। बाय बाय।